समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से यूपी एसटीएफ ने पूछताछ की है। इस समय की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। दरअसल एक फर्जीवाड़े मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और हाल ही में एमएलसी बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य से आज 3 घंटे तक यूपी एसटीएफ की तरफ से पूछताछ हुई है और सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो भी उनसे प्रश्न किए जा रहे थे उनकी तरफ से टालमटोल किया गया और सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर है। और कुछ हफ्ते पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य के जो निजी सचिव रहे अरमान को गिरफ्तार किया गया और साथ में ही उनके गिरोह के कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब इसी को लेकर आगे कड़ी में बढ़ते हुए यूपी एसटीएफ की तरफ से पूछताछ हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके से जवाब नहीं दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और चीजें जो है ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाई हैं। दरअसल उनके निजी सचिव रहे अरमान को ठगी के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया था और इसी सिलसिले में स्वामी प्रसाद मौर्य जब पूछताछ उनसे हुई तो कुछ वो जवाब नहीं दे पाए और इन पर आरोप है कि सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हुई है। और छापेमारी में एसटीएफ ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में आधार कार्ड, स्टूडेंट्स की मार्कशीट और इतना ही नहीं कुछ ऐसे भी सरकारी दस्तावेज मिले हैं जो कि फेक रूप से बनाए गए थे। और वहीं अब इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया, उन पर अपना शिकंजा कसा। दरअसल जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया उस समय वह राज्य सरकार में मंत्री थे और उसी समय उनके निजी सचिव अरमान पर भी ये आरोप लगातार लग रहे थे कि बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरमान ने धोखाधड़ी की है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी बात की जाए चाहे फिर वो भड़काऊ बयानबाजी हो या फिर अन्य पार्टियों पर किसी भी तरह के तंज कसने हो, कमेंट पास करने, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि पिछली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रह चुके हैं और मंत्री रहते हुए ही उन पर यह धोखाधड़ी का आरोप लगा था। हालांकि चुनाव से कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ जाकर के समाजवादी पार्टी में मिल गए थे, शामिल हो गए थे, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो हार गए, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजा गया। और इन्हीं सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार अलग अलग बयान आए, चाहे बात की जाए फिर सुभाषपा से गठबंधन की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर पर उन्होंने तंज कसा कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, सिर्फ बयानों के वीर हैं। और ये बयान अब आया है जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो पिछली सरकार में मंत्री थे और इस बार के विधानसभा चुनाव होने के बाद वो अपने ही क्षेत्र से एमएलए नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी सुभाषपा पर इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ओपी राजभर के लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि ओपी राजभर हवाई राजनीति करते हैं, वो बयान बहादुर बनते हैं। और ओपी राजभर की पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन जिस हिसाब से टूट रहा है उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस समय ये बयान आया है। और गठबंधन का जिस हिसाब से ओपी राजभर की तरफ से जो लगातार हमला किया गया है, जो हंसी मजाक का विषय बनाया गया, उसको लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ओपी राजभर पर तंज कसा गया। और आगे बोलते हुए समाजवादी पार्टी नेता मौर्य ने बोला कि ओपी राजभर की पार्टी तो 20 साल पुरानी है और अपने बलबूते एक भी विधायक को वो नहीं जिता सके हैं, तो ये बड़ा बयान आया है। साथ में बीजेपी से गठबंधन में उनके 4 विधायक जीते थे, जबकि सपा गठबंधन में उनके 6 विधायक जीते हैं और बीजेपी गठबंधन के साथ 4 विधायक जीते थे। और साथ में बात की जाए अगर इस तुलना की तो वो उसका प्रयास इसलिए किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ताकि वो बीजेपी को फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करे। लेकिन आपको खुद बता दें कि समाजवादी पार्टी से आने वाले अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। और अगर बात की जाए ये
तकरार की दोनों के बीच में, सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच में जो ये तकरार है, दरअसल अभी कुछ समय पहले जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों सीटें हारने के बाद ओपी राजभर की तरफ से ऐसा तंज कसा गया था अखिलेश यादव के लिए कि एसी के कमरों में बैठकर चुनाव नहीं जीता जाता, आपको उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। और जिसके बाद ये तकरार बढ़ता गया और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा एक दूसरे पर लगातार हमले करते रही और ये बात यहां तक पहुंच गई कि ओपी की राजभर की तरफ से बोला गया कि सपा के साथ तलाक के पेपर तैयार हैं, बस अगर किसी चीज का इंतजार है तो वह अखिलेश यादव के दस्तखत का इंतजार है। और इसी बीच कुछ अटकलें ऐसी भी आई थी कि सुभाषपा मायावती की बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकती है, क्योंकि ओपी राजभर की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए थे, मायावती के लिए इस तरह की बातें की गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो बीएसपी के साथ जा सकते हैं। और वहीं बात की जाए कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की तो उनका ये मानना है कि ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही शामिल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फिर चाहे बात हो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की जो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, या फिर उसके बाद वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करने की। दरअसल कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई ओपी राजभर को, और पिछले कुछ दिनों से ओपी राजभर का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में और जानकारी दे दें और बता दें तो लगातार ऐसे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते आए हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए भी उनकी तरफ से कहा गया था, बीजेपी पर तंज कसा गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो नेवले के रूप में है और यूपी से बीजेपी यानी सांप को खत्म करके दम लेंगे, इस तरह की बातें उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर कही गई थी, जिसके बाद ये परिणाम आप सबके सामने है कि खुद ही विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत पाए। इस तरह की बातें उन्होंने की थी, नेवले और सांप की बातें की थी और खुद को नेवला बताया था, बीजेपी को सांप बताया था। और ऐसी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार करते आए हैं। अब उन पर कसा गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से शिकंजा। इससे पहले उनके निजी सचिव अरमान को गिरफ्तार किया गया, उनके गिरोह में शामिल और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, मार्कशीट मिली है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश का प्रशासन काफी यहाँ पर सख्त दिखाई दे रहा है, वो स्पेशल टास्क फोर्स की टीम काफी सख्त दिखाई दे रही है। और जब इस मामले में पूछताछ हुई तो टालमटोल किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो आरोप लग रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य पर, उनके निजी सचिव पर, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। नहीं तो इस तरह से जवाबों को जो है गलत तरीके से नहीं वहां पर पेश किया जाता। लेकिन इस मामले में सच्चाई क्या है कुछ ही दिनों में जो है देश की जनता के सामने आएगा, क्योंकि अभी इस मामले में जांच जारी है। तो कुछ भी इस मामले को लेकर के सटीक रूप से कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जो सुनने को मिल रहा है वो यही है कि इस मामले में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य। तो एक बहुत बड़ा झटका है ये अखिलेश यादव के लिए। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार उनका गठबंधन भी टूटता जा रहा है, पहले कुछ अन्य पार्टियां निकली और अब सुभाषपा के साथ मात्र औपचारिकताएं रह गई हैं इस गठबंधन को टूटने के लिए। तो अपनी राजनीति में अपने आप को ऊंचा कद के लिए देखने वाले अखिलेश यादव, ये इस समय उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, जब एक समय पर आपके साथी आपको छोड़ करके जा रहे हैं और उसके बाद आपकी पार्टी के नेता जो अन्य दल से आए आकर के इस तरह के फिर उनको जो है विधान परिषद में भेजा गया और अब उन पर इस तरह के जो आरोप लगे थे उसमें पूछताछ जो है, जांच जो है वो काफी तेज हो चुकी है। लेकिन इसका जो नतीजा होगा कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी कितनी अब आगे जो है डाउनग्रेड जाएगी इस विधानसभा चुनाव के बाद। हालांकि चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे देखने को मिला कि दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं था और एक तरफा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश में लीड हासिल की और समाजवादी पार्टी को फिर से मुंह की खानी पड़ी। चुनाव तो हारे, लेकिन अब उसके बाद जो बात बची है वो है साख को बचाने की, कि किस तरह से जो कैडर लगातार टूटता जा रहा है समाजवादी पार्टी का। गठबंधन में जो पार्टियां साथ थी, चाहे फिर वो बात हो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिस तरह से
समाजवादी पार्टी के ही कुछ विधायकों ने, जब उनको बोला गया था कि आपको विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देना है, लेकिन उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संकेत है अखिलेश यादव के लिए आने वाली राजनीति में, क्योंकि कुछ ही समय बाद, अब कुछ ही महीने बाकी हैं आने वाले लोकसभा के चुनाव में। और उत्तर प्रदेश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और ऐसा बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है देश का प्रधानमंत्री के लिए जो है रास्ता निकलता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी क्योंकि एक अहम रोल निभाती आई है। तो अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में कितने कैडर को संभाल पाती है। और इस पर आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।